Okay, good morning and welcome to Nagaland English Academy, नायाटोला जगदीशपुर। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसका पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 18 तक यानी 18 तक हमने ख़त्म किया। आज हम लोग पैराग्राफ नंबर 19 से शुरू करेंगे, 24 तक ख़त्म करेंगे। सो बच्चे जो भी हो, बच्चों आप लोग आइए, जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल का नाम है आप लोग को, जैसे कि आपको पता है, नागालैंड इंग्लिश एकेडमी, मायाटोला जगदीशपुर। मायाटोला इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चैनल का नाम गलती से माया हो गया, नया होना चाहिए था, नायाटोला जगदीशपुर। तो जिन भी बच्चों को ट्यूशन करना है ऑफलाइन में, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं जगदीशपुर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, पैराग्राफ नंबर 19 to 24। सो स्टार्ट। नंबर 19। True, there were dung heaps too here and there, but there are rich treasures buried under them, and the reasons why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines। तो यहाँ पे महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर हम भारत में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे भारतीय सभ्यता के अंश मिल जाएंगे जो हम सोचते हैं कि ये किसी काम लायक नहीं है, लेकिन अगर हम उसके तह तक जाएंगे तो वो किसी खजाने से कम नहीं है। और भारतीय सभ्यता यानी हिंदू धर्म क्यों बचा हुआ है? क्योंकि ये जो है, हम लोग भौतिक सामग्री के पीछे नहीं भागे, लेकिन क्यों किसके पीछे भागे हैं? तो हम लोग जो है आध्यात्मिक विचारों के पीछे शुरू से थे, इसलिए हमारा जो सभ्यता है अभी तक बचा हुआ है। चलते हैं नंबर 20 पे। Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, सेल्फ डिनायल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो सभ्यता है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, तो ये हमारे इच्छाओं को बढ़ाने पर केंद्रित नहीं है। तो केंद्रित किस चीज़ पे है? तो ये हमारी इच्छाओं को सीमित करने पे केंद्रित है। पैराग्राफ नंबर 21 पे चलते हैं। European civilization is no doubt suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us, as it does not also mean that even Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो यूरोपियन सभ्यता है, चाहे जो पश्चिमी सभ्यता है, ये उन्हीं के लिए बना हुआ है, उनके लिए बढ़िया है। लेकिन अगर दूसरे देश या दूसरे सभ्यता, जैसे कि भारत ही हो गया, अगर उस चीज़ को अपनाना चाहेंगे तो उनके लिए ये एक बहुत ही घातक साबित होगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो है वो हम अपने सभ्यता में कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी सभ्यता में जाके वहाँ का जो अच्छा चीज़ है उसको अपना सकते हैं, चाहे हमारा जो अच्छा जो चीज़ है सभ्यता में वो यूरोप के लोग अपना सकते हैं। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 22 पे। शॉर्ट में जा रहे हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर रहे हम। The insistent search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher: plain living and high thinking. Today it is certain that the millions cannot have high living, and we, the few who profess to do the thinking for the masses, run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खोज यानी भौतिक सामग्री का खोज, चाहे भौतिक आराम, चाहे विलासिता की खोज में, और हमारा जो इच्छाएं हैं उसको बढ़ाने के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे? हम फंस गए हैं जाल में, और ये एक बुराई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यूरोपियंस या पश्चिमी सभ्यता अगर वो अपने बारे में नहीं सोचे या पूर्ण विचार ना करे, तो वो उनके बोझ तले दब जाएंगे और उनका सभ्यता जो है वो ख़त्म होने में समय नहीं लगेगा। वो गुलाम बन जाएंगे, मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, और दूसरे बहुत सारी चीज़ें उनके गुलाम बन जाएंगे। अगर जहाँ तक मेरा विचार सही है, चाहे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अगर वो सही है, अगर हम गोल्डन फ्लीस के पीछे भागेंगे, मतलब सुनहरी चीज़ों के पीछे अगर हम भागे, तो ये पक्का है कि हमारा भी सभ्यता जो है वो ख़त्म हो सकता है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ M.K. गांधी ने कहा है कि चलिए हम लोग अपने दिल में उकड़ लेते, मतलब हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? तो एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने कहा था, यानी एक पश्चिमी सभ्यता के एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था
प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब आपको अपना जीवन बहुत सादे तरीके से जीना है लेकिन ख्यालात बहुत ऊंचे रखने हैं। तो ये हमारे दिल में होना चाहिए कि हम भौतिक सामग्री के पीछे ना भागे, विलासिता के पीछे ना भागे, और हम जो है एकदम आराम से सादा जीवन जिए जैसे लोग हमारे पूर्वज जीते आए हैं, और लेकिन हमारा सोच जो है बहुत आगे तक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 23 पे। Civilization in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restrictions of wants. This only increases and promotes contentment, real happiness and capacity of service. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभ्यता क्या है। तो सभ्यता जो है अगर सही मायने में देखें तो ये इच्छाओं को बढ़ाने का जरिया नहीं है, लेकिन यह हम कर सकते हैं अपने ऊपर एक, हम अपने से वॉलंटरी क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करें, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक संतुष्टि मिलेगी, और यही संतुष्टि जो है हमें खुशी देगी और मानवता की सेवा करने की एक प्रेरणा देगी। आखिरी जो पैराग्राफ है 24, इसमें जो है यहाँ पे कहा जा रहा है सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी बट अबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर हम करें और उससे अगर कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो एक मुसीबत बन जाता है। इंस्टेड ऑफ हेल्थ therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare। तो कहा जा रहा है कि अगर हम बहुत सारी इच्छाएं पाल लें तो ये एक जाल बन जाता है, उसमें जो हम फंस जाते हैं और उस चीज़ को हम कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self must meet at a certain point at dead stop। तो मतलब कोई भी हमारा जो इच्छा है, भौतिक इच्छा हो चाहे शारीरिक इच्छाएं हो, वहाँ पे एक ब्रेक लगना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए, तभी जो है आपको खुशी मिल सकती है। और ये किस चीज़ से मिलेगी? हमारी नैतिक विचारों से, हमारी सभ्यता से मिलेगी, पश्चिमी सभ्यता से नहीं मिलेगी। ये कहना है एम के गांधी का। A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव को अपने इच्छाओं को सीमित करना है ताकि वो जो है मानवता की सेवा कर सके और वो हमेशा खुश रह सके। तो यही है आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 12 लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे मैं एक और बात आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है सब पार्ट बाय पार्ट आया है, बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अगले वीडियो से जो है मैं एक ही वीडियो चाहे एक या दो वीडियो में आप लोग को पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अगला जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 लेसन 1 द पेज फॉर लिविंग, उसके बाद क्लास 9 लेसन 1 धर्म योद्धा। तो आप लोग तैयार रहिएगा और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।